औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। आज की वीडियो है प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उनका एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या और उनका बच्चों के साथ हुस्न सलूक आज की वीडियो में बयान करूँगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी खूबसूरत वीडियो आपको मिलती रहे। एक मर्तबा ईद का दिन था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से मस्जिद की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते पर उन्हें कुछ बच्चे दिखे। बच्चों ने सलाम अर्ज़ किया को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम का जवाब दिया और उसके बाद आगे तशरीफ़ ले गए। वो बच्चे खेल रहे थे और नए कपड़े पहने हुए थे। जब आप आगे तशरीफ़ लेकर गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बच्चा उदास बैठा हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के पास गए और उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम उदास नज़र आते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर उस बच्चे ने आपको बताया। रोते हुए उस बच्चे ने आपसे कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यतीम हूँ और मेरे सर पर बाप का साया नहीं है और मेरी माँ घर में है, लेकिन मेरा बाप नहीं है जो मुझे कपड़े ला देता, तो मेरी माँ मुझे नहला कर नए कपड़े पहना देती। मैं इसीलिए उदास बैठा हूँ। ये बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को घर ले आए और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पुकारा। हुमैरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम तो नहीं था, लेकिन नबी करीम उन्हें प्यार से हुमैरा ही कहा करते थे। आपके बुलाने पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, और आपने फरमाया कि इस बच्चे को नहला दो। चनाचा उस बच्चे को नहला दिया गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चादर के दो टुकड़े किए। आपने अपनी चादर के दो टुकड़े कर कपड़े का एक लड़ा उस बच्चे के जिस्म पर तहमत की तरह बांध दिया और एक लड़ा उसके बदन पर लपेट दिया। उसके बाद नबी करीम ने उसके बालों पे तेल लगाया और उसके बालों में कंघी की। हत्ता कि जब वो बच्चा मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया और आपके साथ मस्जिद की तरफ चलने लगा, तो आपने फरमाया कि आज तुम पैदल मस्जिद नहीं जाओगे, बल्कि मेरे कंधों पर सवार होकर जाओगे। और आपने उसे अपने नबूवत वाले कंधों पर सवार किया और मस्जिद की जानिब चल दिए। रास्ते पर जो भी बच्चा उस बच्चे को देखता तो वो रोने लगता था कि काश हम भी यतीम होते, तो हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंधों पर बैठते। ये थी नबी करीम की बच्चों और यतीमों के साथ मोहब्बत। जबकि हम जैसे लोग, आजकल के लोग यतीमों के साथ इतना बुरा सलूक करते हैं, उनकी मदद करने के बजाय उनका हक भी खा लेते हैं और बाद औक़ात तो रिश्तेदार यतीमों की ज़मीनें वगैरह हड़प कर जाते हैं। लेकिन याद रखें कि क़यामत के दिन आपको हर एक चीज़ का हिसाब देना है और जो भी किसी यतीम के साथ बुरा सलूक करेगा वो क़यामत वाले दिन शदीद तरीन अज़ाब में मुब्तला किया जाएगा। क्योंकि दुनिया की दौलत वक्ती और बेफ़ायदा है और ये दुनिया में ही रह जाएगी, लेकिन आखिरत में अल्लाह हमें हमारे अमाल की वजह से ही बचाएगा, ना कि दौलत की वजह से। अल्लाह हम सबको नेक काम करने और बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक ऐसे ही खूबसूरत वाक़ये के साथ। तब तक के लिए दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।